आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उसको शब्दों का आदान प्रदान मत समझना, उसको सिर्फ ज्ञान मत समझना, उसको सिर्फ मेरी कम्युनिकेशन मत समझना। कोई संवाद नहीं है ये एक यात्रा है जिसमें मैं तुमको लेके जा रहा हूं। और यात्रा किस चीज की? हमारे अंदर की, हमारे अंदर की आत्मा की, हमारे इनर वर्ल्ड की, हमारे अंतर मन की। जिस क्षण तुम अंदर झांकोगे तो तुम जान पाओगे कि जिंदगी की असलियत क्या है ये दुनिया। चलो इस यात्रा पे चलते हैं। जैसे होता है ना एक प्यासा जिसको एक गिलास पानी पिला दो तो वो अंदर तक उसको ले लेता है, वो फील करता है हर वो चीज, मुंह से लेकर, गले से लेकर, सीने से लेकर पेट तक। मैं चाहता हूं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको अपने अंदर फील करना, अपने अंदर बसा लेना उसको, और फिर देखना तुम्हारी जिंदगी बदलने लग जाएगी। तुम जानने लग जाओगे सारांश इस जिंदगी का। कभी सोचा है तुमने कि जो जिंदगी हम जी रहे हैं ये क्या है? ये जो ब्रह्मांड है ये क्या है? ये असली भी है कि नकली है? ये सत्य है कि सिर्फ एक भ्रम है? इज इट अ रियलिटी और इज दिस एन इल्यूजन? क्या है ये? मैं क्यों आया हूं इस धरती पे? मेरा कर्तव्य क्या है? मैं क्या कर रहा हूं? ये रियल है कि फेक है? क्या है? क्योंकि जब मैं रात में सोता हूं, जब मेरी आंखें बंद होती हैं तो ये पूरा संसार बंद हो जाता है। मैं जब 7 से 8 घंटे की नींद लेता हूं रात में तो कुछ नहीं सही होता। देयर इज नथिंग विच इज रियल। तो क्या कुछ सत्य भी है कि सिर्फ एक कल्पना चल रही है? सिर्फ एक कल्पना जो दिमाग का खेल है। कुछ सत्य है भी कि नहीं है? क्या समझ में आता है तुम्हें इस दुनिया के बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में? अगर सत्य की बात करो, इस जीवन की बात करो, या इस जीवन की यात्रा की बात करो, तो ये जो धरती है हमारी, ये जो संसार है हमारा, ये एक परछाई है। ये एक परछाई है। जो आत्मा है वही असलियत है, वही असलियत है। और जो संसार है ये हमारे मन से चलता है, हमारे मन से चलता है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो हमारा मन है वो बिल्कुल चंचल है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि दिन में मेरे माइंड में 60,000 थॉट्स आते हैं, 60,000 थॉट्स आते हैं। तो कहां कंट्रोल मैं कर पाऊंगा इनको? नहीं कर पाऊंगा। मैं एक रेस का हिस्सा हूं, मैं बस भाग रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी की एक मीनिंग बना ली है कि मुझे कुछ हासिल करना है। बहुत लोग को पैसे हासिल करने, तो मैं पैसों के पीछे भाग रहा हूं। आज मैं चाहता हूं मेरे महीने की इनकम 10,000 हो जाए, मैं उसके पीछे भाग रहा हूं। हो गई वो। अब 10,000 हो गई तो मैं 1,00,000 चाहता हूं, मैं उसके पीछे भाग रहा हूं। हो गई वो। अब मैं 10,00,000 चाहता हूं, मैं उसके पीछे भाग रहा हूं। हो गई वो। मैं प्रेम के पीछे भाग रहा हूं। ये इंसान मुझे जब मिलेगा तब मैं प्रेम कर पाऊंगा, तब मुझे प्रेम का एहसास हो पाएगा। तो मैं उस इंसान के पीछे भाग रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, बस मैं भाग रहा हूं, बस मैं भाग रहा हूं। और जब मैं वो उपलब्धि हासिल कर लेता हूं तो मेरे अंदर होती है डर कि मुझे और पैसे कमाने हैं, कहीं ये इंसान छोड़ के ना चला जाए, फिर मेरा क्या होगा? और फिर मैं उस डर के पीछे भाग रहा हूं, लेकिन बस मैं भाग रहा हूं। तो क्या है ये संसार? क्या यही असलियत है संसार की? अगर ये असलियत है तो अभी तक आप जागे नहीं हो, और मैं कोशिश कर रहा हूं आपको जगाने की। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको याद दिलाने की, जो शायद आपको पता भी नहीं है। तुम हो प्यासे, तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम हो प्यासे। और मैं ये यात्रा का पानी तुम्हारे अंदर भर रहा हूं, ये जल तुम्हारे अंदर भर रहा हूं, जिससे तुमको समझ में आए कि जहां तुम भाग रहे हो उससे भाग के कुछ नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा तुम्हें। ये बात जरा मेरी गौर से सुनना। जिस क्षण तुमने अपने मन को जीत लिया, तुमने अपने पूरे संसार को जीत लिया। लेकिन जिस क्षण तुमने अपने मन को त्याग दिया तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाएगा। अब इस मन को हम त्यागे कैसे? एक बार एक इंसान एक स्वामी जी के पास आया, उनके चरणों में बस गया और कहा कि मेरी जिंदगी में बहुत कठिनाई है, मैं सालों साल से संघर्ष कर रहा हूं, मैं नहीं समझ पा रहा कि मैं क्या करूं, कृपया करके कुछ सोल्यूशन निकालिए, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। वो पंडित जी हंसे और बोले, तुमने कभी सागर को देखा है? तुमने कभी नदी को देखा है? वो बस बहती रहती है, वो बस बहती रहती है, वो बस बहती रहती है, चट्टानों से टकराती है, पत्थरों से टकराती है, लेकिन उसे कोई रोक नहीं पाता। तुम्हारे जो विचार हैं वो नदी की तरह है, वो बिल्कुल नदी की तरह है, बह रहे हैं, बह रहे हैं, बह रहे हैं और बह रहे हैं, और तुम उसमें इतना ज्यादा घुसे हुए हो,
तुम इतनी गहराई में जा चुके हो कि तुम उस फ्लो का हिस्सा हो चुके हो, तो तुम्हारा उस पर कोई वश नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जिस क्षण तुम उस नदी के प्रभाव को देखते हो, उन विचारों के प्रभाव को देखते हो, सिर्फ देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो तुम उन विचारों से अलग हो जाते हो। यानी कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाता है, क्योंकि तुम उन विचारों से बहुत ऊपर मुक्त हो जाते हो। ये जो हमारा मन है ना, ये हमारा नौकर है, इसे मालिक मत बनाना। दुर्भाग्यवश हम सब ने उसे अपना मालिक बनाया हुआ है। इसे नौकर रखो। डोंट लेट योर माइंड कंट्रोल यू। यू शुड कंट्रोल योर माइंड एंड नोबडी एल्स। दिस इज हाउ द वे यू थिंक। बट क्या तुम इस तरह सोचते हो? सवाल यह है। तुम्हारे अंदर एक अहंकार छुपा हुआ, एक ईगो छुपी हुई है। शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं तुमको याद दिला रहा हूं, क्योंकि तुम अपने बारे में सोच सोच के इतना ज्यादा गड्ढा खोद रहे हो अपनी जिंदगी में, जिस पर तुम और गिरते चले जा रहे हो, गिरते चले जा रहे हो, और तुमको पता ही नहीं है। तुम सोचते हो मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूं लेकिन कुछ नहीं हासिल हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों होता है। तुम ईश्वर से प्रे करते हो, प्रार्थना करते हो, और फिर सोचते हो कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं तो अच्छा इंसान हूं। मैं जैसे एक सागर की बूंद सोचती है ना कि मैं ही सागर हूं, वैसे तुम अपने आप को सोच रहे हो। लेकिन तुम सिर्फ एक बूंद हो, तो इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। जिस क्षण तुम अपने मन को सिर्फ देखोगे, स्पिरिचुअलिटी में बोला जाता है ऑब्जर्व द ऑब्जर्वर। इस समय दो चीजें हो रही हैं। आप ये वीडियो देख रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, लेकिन जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे, इस वीडियो को देखते हुए कि एक ये आप देख रहे हो, तो तीन चीजें हो जाएंगी, तीन फैक्टर हो जाएंगे। इसको बोलते हैं ऑब्जर्व द ऑब्जर्वर। तो तब उस क्षण आप इन सब चीजों से दूर हो जाते हो। आपके शरीर को दर्द हो रहा है, आपकी सोच रुक नहीं पा रही है नेगेटिव थॉट से, वो सब आप ऑब्जर्व करते हो। तो जो इंपैक्ट होगा उस नेगेटिविटी का, उस डर का, उस चोट का, वो आपकी चेतना को, आपकी आत्मा को नहीं होगा। यह क्षण आपको समझना बहुत जरूरी है। हमको अपने आप को समझना बहुत जरूरी है, और हम तभी समझ सकते हैं जब हम अपने साथ बैठेंगे, थोड़ी देर के लिए मौन होंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को जानेंगे, अपने आप को पहचानेंगे। जितना ज्यादा आप अपने भीतर जाओगे, उतनी ज्यादा एक आवाज अंदर सुन पाओगे। एक आवाज जो गुनगुना रही है, जो कविता गा रही है। उस ध्वनि को सुनो, उस आवाज को सुनो। वो तुम्हारी अंदर की आवाज है। उसे सब पता है। उसे सब पता है कि तुम कैसे हो, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो, क्या ये रास्ता सही है कि ये रास्ता गलत है। उसे सब पता है। लेकिन दुर्भाग्यवश वो आवाज तुमको नहीं सुनाई देती, क्योंकि तुम बाहर की दुनिया से इतना ज्यादा प्रभावित हो। तुम एक ऐसी रेस का हिस्सा हो जो तुमको खुद नहीं पता कब अंत होगी, लेकिन बस भाग रहे हो क्योंकि पूरी दुनिया भाग रही है। क्योंकि तुम्हारे बड़े बुजुर्ग ने, तुम्हारी सोसाइटी ने, तुम्हारे टीचर्स ने तुमको फोर्स किया है, तुमको प्रेशर किया है कि तुमको ये बनना है, तुमको ये हासिल करना है, लेकिन शायद तुम खुद से अंदर से नहीं चाहते हो। तो अब तुम बस भाग रहे हो। एक मशीनी तो हो, और क्या हो। लेकिन जब तुम शांत होकर बैठते हो अपने साथ, मौन के साथ मेडिटेट करते हो, तो उस अंदर की आवाज को, वो तो आवाज जो गुनगुना रही है, वो तुमसे मिलती है। और जिस क्षण तुम उससे मिलोगे, तो ये सब कुछ, ये जो इल्यूजन चल रहा है इस संसार का, ये जो माया चल रही है, इससे तुम मुक्त हो जाओगे। तब तुम ऑब्जर्व करोगे ऑब्जर्वर को, यानी कि तुम खुद अपने आप को। और जब तुम ऑब्जर्व करना शुरू हो जाओगे, करने शुरू कर दोगे, तो वो आवाज बहुत बड़ी हो जाएगी, और फिर वो आवाज तुमको हर वो ज्ञान देगी जो तुम चाहते हो। उसके बाद तुमको कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है, ना ही तुमको ऐसे वीडियोस देखने की जरूरत है, ना ही तुमको कोई मोटिवेशन की जरूरत है। सब कुछ अपने आप होगा। हर दिन सुबह उठते ही अपने साथ बैठना शुरू करो, मेडिटेशन करना शुरू करो, अंदर भीतर जाओ और गहराई में जाओ, उस कविता को पढ़ो, उस गीत को गुनगुनाना शुरू करो, ध्यान से सुनो। वो आवाज है तुम्हारे अंदर, सबके अंदर आवाज होती है। जिस क्षण तुम उस आवाज को पकड़ लोगे, तो फिर तुमको कोई रोक नहीं सकता विजय प्राप्त करने से। और विजय है क्या? विजय वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड नहीं है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। विजय वो है जो मन की शांति प्रदान करती है। विजय वो है जो प्रेम प्रदान करती है, जो तुम्हारे अंदर ही है, ना ही किसी इंसान के पास है। सारी शक्ति मेरे अंदर है।
If I want to be happy, I need me. If I want to be satisfied, I need me. If I want to be just me, I need me. You need yourself, nobody else. ये एक यात्रा है, जैसे मैंने कहा था, एक जर्नी है। और जिस क्षण तुम समझ चुके हो कि ये जर्नी तुमको ऐसे ही जीनी है, तो फिर कितनी भी कठिनाई आएंगी, कितनी भी परेशानी आएंगी, वो तुमको हिला नहीं पाएंगी, क्योंकि तुम अंदर से बिल्कुल रॉक सॉलिड हो। तो बाहर अर्थक्वेक भी आ रहा होगा ना, तूफान भी आ रहा होगा, तुम्हें वो नहीं हिला पाएगा। और चाहे कितने लोग होंगे तुम्हारे सामने, तुमको इंगली दिखाएंगे कि तुम एक फेलियर हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। बी रॉक सॉलिड, चट्टान बनो, और फिर देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी पलटती है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।